سلم على عمك سلم على عمك. कश्मीर फाइल्स हिंदुओं से मोहब्बत करने के लिए बनी, क्योंकि इस देश में हिंदू को यह मान लिया गया है अरे ये तो बहुसंख्यक है, 80 करोड़ है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको इस मोहब्बत की, इस सहानुभूति की जरूरत नहीं है, मरते हैं तो मर जाएं। सेक्युलरिज्म के नाम पर दिमाग में भरा गया है कि बॉस सिर्फ जो अल्पसंख्यक है उसके साथ खड़ा होना है, बहुसंख्यक के साथ क्या खड़ा होना है। कश्मीरी हिंदुओं के हाड़ मांस के साथ जो हुआ उसमें साथ खड़े होने की क्या जरूरत है। नहीं बॉस, यही ये फिल्म बदल रही है। हम 80 करोड़ है लेकिन हमारे अंदर भी दर्द है। हम 80 करोड़ है, उससे ज्यादा है, लेकिन हमारा भी दिल है, हमको भी दुखता है। हमारी मां बहनों के साथ रेप हो तो दुखता है, तकलीफ होती है, मारा जाता है तो दिल कचोटता है। 80 करोड़ है इसका मतलब ये नहीं कि 4 लाख लोगों को कहीं से उठाकर फेंक दोगे। ये फिल्म ये बताती है, सिखाती है। और सीखिएगा नहीं तो सुधरिएगा नहीं तो फिर नेचुर कुरसन दिले पारान लाडू तो लाड़ तो नेटू जी। तो आप भाई के बारे में क्या बोल रहे थे अपने भाई के बारे में? बारे के बाद वो तो आया शाम को, तो औरत ने कहा बंद करो। रामबाग में रहता था वो, उसका पैलेस मकान था, बनाया था उसी साल। पानी के ऊपर ना बनाया था, कहता मैंने तेरे लिए भी जमीन रखा, कृष्ण के लिए भी, तुम मकान यहाँ मेरे पास बना लो। आया तो उसको चिट्ठी मिली नीचे दरवाजे के पास। नंसी ने गई, दरवाजा खोला, उधर चिट्ठी पड़ी है, आज आपकी बारी है। उस बेचारे ने कागज ने मकान के उठाए, पासबुक ने उठाए, कुछ नहीं उठाया। उसका मुझे बिल्कुल पता है, वो मर गया उसी में। कहते मैंने इतनी प्यार से ये मकान बनाया, मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं अब। पर जिनको ये सूट नहीं करता है वो डिवाइड लाते हैं इसमें। अरे ये तो एंटी मुस्लिम है, ये एंटी ये है। नहीं है ये एंटी मुस्लिम, ये प्रो ह्यूमैनिटी है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस फिल्म। ये प्रो ह्यूमैनिटी एंड ऑफ कोर्स अगर उनको मारा गया, इतने सारे लोगों को, उनकी माताओं का, बहनों का रेप किया गया, गिरिजा टिक्कू के साथ कितना, मतलब क्या क्या व्यवहार किया था उन्होंने। वो बेचारी अपने जम्मू में चली गई थी, उसको बोला कि तुम आओ वापस अपनी तनख्वाह लेकर जाओ। क्या बिट्टा कराटे का इंटरव्यू नहीं है वो जो बोलता है कि मैं अपनी माँ होता उसको भी मार देता? ये सच है। क्या प्रधानमंत्री की फोटो उसके साथ नहीं लगी है, अपने टेररिस्ट के साथ, सेपरेटिस्ट के साथ, पुराने प्रधानमंत्री की? आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि ऐसी फिल्म जो देश में लहर पैदा कर रही है, देश जिसको लेकर भारत माता की जय के नारे थिएटर के अंदर लग रहे हैं, और अलग अलग बातें जो हैं देशभक्ति की वो निकल कर आ रही हैं, और लोगों के आंसू नहीं रुक रहे, उस फिल्म के बैन होने की बात कैसे हो सकती है? कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, और क्या ये बैन हो सकती है फिल्म? इस पर आज चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले ये फिल्म कर क्या रही है आपको वो बता देता हूं। इस फिल्म से लोगों को परेशानी जो हो रही है उसकी एक वजह, सारी नहीं, एक वजह ये आंकड़े हैं। द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5, फिल्म रिकॉर्ड्स लार्जेस्ट ट्यूसडे हॉल ऑफ 18 करोड़, लीव्स सूर्यवंशी बिहाइंड। यानी अमूमन फिल्में जो कमाई करती हैं वो वीकेंड पे करती हैं। कश्मीर फाइल्स वीकेंड क्या होता है सब इसने तोड़ दिया है, और ये फिल्म जो है वो ताबड़तोड़ लोग देखने जा रहे हैं। मंडे ट्यूसडे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। सूर्यवंशी जिसका रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा कमाई का, वो भी उसने तोड़ दिया। ट्यूसडे को भी 18 करोड़ कमा लिए, और वो कह रहे हैं कि वो भड़क रहे हैं कश्मीर फाइल्स पर, और कह रहे हैं कि फिल्म बैन करो नहीं तो सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा इस देश के अंदर। बदरुद्दीन अजमल को सांप्रदायिक तनाव की चिंता हो रही है। जो आदमी खुद मुसलमानों से ऊपर किसी की बात नहीं करता, उसको संप्रदायों की चिंता हो रही है और देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाएगा, ये बदरुद्दीन अजमल को लग रहा है, और वो कह रहे हैं फिल्म को बैन कर दो। और इसके पीछे तर्क देखिए, कह रहे हैं भारत में आज हालात ऐसे नहीं हैं, पहले जैसे नहीं है। कश्मीर से परे भी कई घटनाएं हुई जिनमें असम में नेल्ली की घटना भी शामिल है, पर उस पर कोई फिल्म नहीं बनी। आज हिंदुस्तान के हालात ऐसे नहीं है। कौन भूला है अभी हाल में दिल्ली के दंगे, जब ताहिर हुसैन की छत पर एसिड बॉम्ब्स मिले थे? कौन भूला है दिल्ली के वो दंगे जिसमें नालियों में लाशें मिली थी? आज ऐसे हालात नहीं है, और ऐसे हालात नहीं है इसलिए जो पहले हालात बनाए गए उनका जिक्र नहीं होगा, उसको जानना नहीं चाहिए। बॉस, मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूं,
कश्मीर फाइल्स मुसलमानों से नफरत करने के लिए नहीं बनी है फिल्म। कश्मीर फाइल्स हिंदुओं से मोहब्बत करने के लिए बनी, क्योंकि इस देश में हिंदू को यह मान लिया गया है, अरे ये तो बहुसंख्यक है, 80 करोड़ है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको इस मोहब्बत की, इस सहानुभूति की जरूरत नहीं है, मरते हैं तो मर जाएं। सेक्युलरिज्म के नाम पर दिमाग में भरा गया है कि बॉस सिर्फ जो अल्पसंख्यक है उसके साथ खड़ा होना है, बहुसंख्यक के साथ क्या खड़ा होना है। कश्मीरी हिंदुओं के हाड़ मांस के साथ जो हुआ उसमें साथ खड़े होने की क्या जरूरत है? नहीं बॉस, यही ये फिल्म बदल रही है। हम 80 करोड़ है लेकिन हमारे अंदर भी दर्द है। हम 80 करोड़ है, उससे ज्यादा है, लेकिन हमारा भी दिल है, हमको भी दुखता है। हमारी मां बहनों के साथ रेप हो तो दुखता है, तकलीफ होती है, मारा जाता है तो दिल कचोटता है। 80 करोड़ है इसका मतलब ये नहीं कि 4 लाख लोगों को कहीं से उठाकर फेंक दोगे। ये फिल्म ये बताती है, सिखाती है। और सीखिएगा नहीं तो सुधरिएगा नहीं, तो फिर ऐसा ये होना नहीं चाहिए था। और चूंकि एक आउटलेट होता है, नारा लगाना एक आउटलेट होता है, एक ये दो जो भारत माता की जय, ये जो इस तरह के नारे, ये अपने एक जोड़ता है इंसानों को कि इतने सारे लोग साथ में हैं। तो इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट। और सर बहुत सारे लोग आपको बधाई दे रहे हैं, मैं सबके मैसेजेस तो नहीं पढ़ पा रहा। एक अचिंत्यनाथ सक्सेना, चूंकि आप लखनऊ में हैं और उन्होंने लखनऊ से प्रणाम भेजा है। उन्होंने कहा बुधवार को देखिए आप लोगों ने काफी जज्बात जब्त करके बनाई है, इसे भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजा जाना चाहिए, लोगों को ऐसा लग रहा है। और आपकी परफॉर्मेंस की तो बहुत तारीफ हो रही है, पर मुझे लगता है ऑस्कर से बड़ा अवार्ड ये है जो चर्चा हो रही है सबसे। हाँ, अब हमारे लिए वर्ल्ड में देखो, ऑस्कर ने इतनी अच्छी मार्केटिंग की है कि ऑस्कर जो है फिल्म का और अभिनय का और फिल्म की एक्सीलेंस का एक प्रतीक बन गया। तो इसलिए जो लोग अपने हिसाब से भले लोग भी हैं, मगर उनको लगता है कि अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। बिकॉज वो किस बात को झुठलाना चाहते हैं। आज जो है, आज 19 मार्च को मिस्टर गंजू की, जिसको वो ट्रक में, वो उसमें क्या कहते हैं उसको, ड्रम में डालकर मार दिया गया था, आज उसकी बरसी है 32वीं। मैं निकाल रहा हूं। बालकृष्ण गंजू का आज मार्टरडम डे है। अब इसको क्या झूठा बोलेंगे? इसको क्या, जो आज डॉक्यूमेंट्स निकल रहे हैं, जो बिट्टा कराटे का इंटरव्यू है, उसको क्या झूठा बोले? क्या बोलना चाहते हैं कि क्या मतलब विरोध क्या है? कौन सी, उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि लाइज हैं, कौन सी लाइज हैं? नहीं, वो कह रहे मुसलमान भी मरे, आप लोग सिर्फ कश्मीरी हिंदू का दिखाकर नफरत फैला रहे। तो किसने मारे? आतंकवादियों ने। मैं तो हमेशा बोलता हूं, और जिस ट्वीट की ये बात करते हैं उसमें मैंने यही बोला है कि मानवता भी तो मरी है। हम तो हमेशा बोलते हैं कि उसमें किस पर मारे, किसने मारे। मुझे याद है, मेरे मामा ने बताया था कि ये आतंकवादी तो अमीर मुसलमानों के घरों में भी जाते थे, कालीन वालों के यहाँ, फलों वालों के यहाँ, और उसमें कोई जवान लड़की होती थी तो वो बोलते थे उसके माँ बाप को कि कल ये लड़की इस आतंकवादी से शादी कर रही है। तो वो भी भागते हैं, वो भी भागे हैं, पर आज भी मार रहे हैं वो आतंकवादी मुसलमानों को। तो इसने कोई झुठला नहीं रहा, पर वो मारे किसने हैं? जो ये विरोध कर रहे हैं बेचारे, मुझे इन पर तरस आता है कि ये फिल्म से होने वाली हिंसा जो हुई नहीं है, जो हो नहीं रही है, उसके बारे में इनको चिंता है। लेकिन जो हिंसा हुई, जो 4 लाख लोगों को एक्सोडस करके बाहर निकाल दिया गया, उसकी इनको कोई परेशानी है। और ये पॉलिटिकली करेक्ट बात भी बोलते हैं, वी फील बैड फॉर द कश्मीरी पंडित्स एंड वी शुड बी सेटलिंग देम। और वो वीडियो आपने ही पोस्ट किया था, लेकिन वो इतना दिल को छूने वाला वीडियो था कि मुझे लगा दिखाना चाहिए। ये दुलारी आंटी का वीडियो है जो कि अनुपम खेर की माता जी हैं। एक बार सुनिए आंटी क्या कह रही हैं और उसके बाद आगे की बात करेंगे इस पर। आई है। अच्छा, अगर ये पिक्चर सही नहीं होती, दुनिया नहीं देखती, दुनिया पागल है। बाहर वो करते कहते इन्होंने करा ही ऐसा हमारे साथ है। हाँ,
और अभी मासी का फोन और आया। अभी तो मतलब इतनी बड़ी सक्सेसफुल हो गई है फिल्म। भगवान ने बनाई, इसमें क्या है, किस्मत है अपना। अच्छा, जिसने बनाई और आपको इसमें क्या लगता है क्या रीजन है ये पिक्चर इतनी ज्यादा नहीं successful? करा इन्होंने। मुझे 2 बजे 2:30 बजे 10 बजे रात को उठो 2-2:30 बजे आते थे रात को। बिचारे कोयरे से पति दिवान छान फिर बिंदा दिवान से वाटर इथे बड़ी दरिया में मन से कोयरे ना शो लड़कियां खिड़की से कूद जाती थी। तो नहीं हाथ उठाया। ऊंचा कर ले। उसको दिखाने से इतना थोड़ा सक्सेसफुल हो सकती है। नहीं वो बिल्कुल बिल्कुल एक आना भी नहीं फरमा। मुझे नीटू ने कहा कहते मैं बधाई कैसे दूं तुझे। उन बेचारों को लग रहा है ना कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। आज उसको नम ले लिया फोन तो क्या अभी पिक्चर कभी कहानी पूरी दुनिया में पहुंच गई है। पहुंच गई कि क्या हुआ है। नहीं करा इन्होंने ऐसा ही बिल्कुल मेरे भाइयों के साथ करा। पकने की तो अपना तुम खै चल बजे नाना जी बिचोर मुंह चल बजे बस नेचो तो कुरसन दिले पारान हाँ लाडू तो लाड़ तो नेटू जी तो आप क्या भाई के बारे में क्या बोल रहे थे अपने भाई के बारे में? वो तो आया शाम को तो औरत ने कहा बंद करो। रामबाग में रहता था वो। हाँ, उसका नया पैलेस मकान था, बनाया था उसी साल। पानी के ऊपर ना बनाया था कि था मैंने तेरे लिए भी जमीन रखा, कृष्ण के लिए भी, तुम मकान यहाँ ही मेरे पास बना लो। आया तो उसको चिट्ठी मिली नीचे दरवाजे के पास। नंसी ने गई दरवाजा खोले, उधर चिट्ठी पड़ी है, आज आपकी बारी है। उस बेचारे ने कागज ने मकान के उठाए, पासबुक ने उठाए, कुछ नहीं उठाया। उसका मुझे बिल्कुल पता है, वो मर गया उसी में। कहते मैंने इतनी प्यार से ये मकान बनाया, मैं बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं अब। पर जिनको ये सूट नहीं करता है वो डिवाइड लाते हैं इसमें। अरे ये तो एंटी मुस्लिम है, ये एंटी ये है। नहीं है ये एंटी मुस्लिम, ये प्रो ह्यूमैनिटी है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस फिल्म। ये प्रो ह्यूमैनिटी है। ऑफ कोर्स अगर उनको मारा गया, इतने सारे लोगों को, उनकी माताओं का, बहनों का रेप किया गया, गिरिजा टिक्कू के साथ कितना मतलब क्या व्यवहार किया था उन्होंने। वो बेचारी अपने जम्मू में चली गई तो उसको बोला कि तुम आओ वापस अपनी तनख्वाह लेकर जाओ। क्या बिट्टा कराटे का इंटरव्यू नहीं है वो जो बोलता है कि मैं अपनी माँ होता उसको भी मार देता? ये सच है। क्या प्रधानमंत्री की फोटो उसके साथ नहीं लगी है, अपने टेररिस्ट के साथ, सेपरेटिस्ट के साथ, पुराने प्रधानमंत्री की? ये क्या सच नहीं है? ऑफ कोर्स सच है।